एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शबनम फैज़। आज मैं आप लोगों का बहुत सारा जो छोटा छोटा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि स्ट्रोक को लेके, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, हम लोग वर्ड सुनते हैं, हार्ट कोलैप्स सुनते हैं, तो इन सारे वर्ड का क्या क्या मीनिंग होता है वो मैं आज इस वीडियो से आप लोगों का क्लियर करूँगी कि इन सारे चीज़ों से जो हम लोग डिजीज़ का नाम सुनते हैं कैसे समझेंगे कि इस पर्सन को क्या हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ब्रेन स्ट्रोक पे बात करते हैं। ये जो स्ट्रोक वर्ड होता है ना, वो ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रोक मतलब होता है कि किसी भी ब्रेन के पार्ट तक ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गया, रुक गया है। तो क्या होता है कि अगर ब्लड सप्लाई उस पार्ट पे रुक जाएगा तो वो पार्ट क्या होगा, फंक्शनलेस हो जाएगा। वहाँ के जो सेल्स होते हैं उनको हर दिन भर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो जब ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो वो उस पार्ट के सेल्स जो होते हैं वो डेथ करने लगते हैं, ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाता है, तो वो फिर अपना फंक्शन नहीं कर पाता है। क्योंकि ब्रेन में जितने भी पार्ट्स होते हैं सबका अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो आपके जिस पार्ट पे स्ट्रोक हुआ है ना, उसका जो भी फंक्शन होगा आपका वो फंक्शन आपके बॉडी से लॉस होने लगेगा। ठीक है, स्ट्रोक जो होता है वो माइल्ड टाइप का भी होता है, मॉडरेट टाइप का भी होता है, या बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है। तो जो माइल्ड टाइप का स्ट्रोक होता है, जिसको हम लोग TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक बोलते हैं, ये जो माइल्ड स्ट्रोक होता है ना, ये बहुत हल्का सा स्ट्रोक होता है। मान लो कहीं पे थोड़ा सा क्लॉट जमा और ब्लड जो है ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया, थोड़ा सा स्ट्रोक हुआ, बट वो 24 आवर्स के अंदर वो नॉर्मल भी हो जाता है और पेशेंट नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, इसको माइल्ड स्ट्रोक कहते हैं। मॉडरेट स्ट्रोक और जो डेंजरस स्ट्रोक है, उसके दो टाइप्स होते हैं। ब्लड वेसल्स मान लो है, वो ब्रेन को सप्लाई कर रहा है, तो एक क्या होता है, ब्लड वेसल्स बिल्कुल उसमें क्लॉट हो जाना और ब्लड ब्रेन के पार्ट तक नहीं पहुंच पाना, ये एक तरह का स्ट्रोक हो गया। और दूसरा स्ट्रोक हो गया कि ब्लड वेसल्स जो होता है ना, वो बीच में कहीं से रप्चर कर जाता है और रप्चर करने से जो ब्लड ब्रेन तक जा रहा है वहाँ तक ना पहुँच के रप्चर वाले एरिया से बाहर आ जाता है, तो ये दूसरा टाइप का स्ट्रोक होता है। तो 80% पीपल में जो क्लॉट बनता है उसके कारण स्ट्रोक होता है और 20% पीपल में जो रप्चर होता है आर्टरी, उसके कारण स्ट्रोक होता है। अभी मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम के थ्रू कि स्ट्रोक क्या होता है, कैसे ये रप्चर करता है और कैसे क्लॉट बनाता है। इसके साथ मैं बताती हूँ कि किसी भी पर्सन को अगर ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसको कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे कि सिम्टम्स आपका आएगा, आपको सबसे पहले तो वीकनेस ऑफ लिम्स हो जाएगा। अपर लिम जो है आपका, लोअर लिम्स है, उसमें वीकनेस हो जाएगा, पैरालिसिस कंडीशन भी हो सकता है। उसके साथ साथ स्पीच जो है ना वो भी लॉस हो सकता है। उसके साथ साथ आपका विज़न कम भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ब्रेन का जो पार्ट आपका डैमेज होगा वो पार्ट का एक्शन कम हो जाएगा। उसके साथ साथ जो लास्ट है आपका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाएगा। जैसे हम लोग बिल्कुल सीधे ईजिली आराम से चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं, लेकिन वो अगर पर्सन को स्ट्रोक आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाता है, वो सीधे चल नहीं पाएगा, वो बहुत बार फॉल करेगा, उसके मूवमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं होंगे। लिम्स में अगर वीकनेस हो जाएगा तो वो अपने हैंड्स को, लेग्स को उठा नहीं पाएगा। अगर बिल्कुल पैरालिसिस हो जाता है तो सेंसेशन लॉस हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको माइल्ड स्ट्रोक से लेके जो मॉडरेट स्ट्रोक होता है उन सभी में देखने को मिलेगा। मॉडरेट स्ट्रोक में पर्सन का बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ जाता है। माइल्ड स्ट्रोक जो रहता है वो अपने आप नॉर्मली 24 आवर्स से 48 आवर्स में ठीक भी हो सकता है, क्योंकि वो क्लॉटिंग जो है वो वहाँ से हट भी सकता है और ब्रेन को फिर से सप्लाई मिलने लगेगा तो वो नॉर्मल हो जाता है। बट मॉडरेट स्ट्रोक जो होता है, जो कि पूरा क्लॉटिंग बना देता है ब्लड वेसल्स में, तो वो क्या करता है, फर्दर ब्रेन को डैमेज करता है और इसको कुछ दिन टाइम लगता है। अगर आपको ऐसा सिम्टम्स मिलता है तो आप फ़ौरन ही हॉस्पिटलाइज होइए, अपने ब्रेन का CT स्कैन कराइए, उस MRI कराइए और आप देखिए कि क्लॉटिंग कहाँ पे है। उस क्लॉटिंग को डिज़ोल्व करने का मेडिसिन भी दिया जाता है। और वैसा वाला जो होता है जो कि रप्चर करके आर्टरी से ब्लड बाहर आ जाता है, उसमें क्या किया जाता है, आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लड कलेक्शन आउटसाइड द ब्रेन हो गया, बाहर में ब्लड कलेक्शन हो गया। तो या तो अगर वो ड्रेन हो सकता है मेडिसिन से तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर सर्जरी की ज़रूरत होती है। और आप अभी वीडियो देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि ब्रेन स्ट्रोक कैसे और क्या होता है। मैंने अभी स्ट्रोक बताया, तो स्ट्रोक जो होता है वो ब्रेन में होता है। ठीक है, तो इसका जो होता है, जैसे ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो जो ब्रेन में जो आर्टरीज़ होती है ना, मान लो ये आर्टरी है, ठीक है, ये हम थोड़ा सा थिक करके आपको दिखा रहे हैं, 2 आर्टरी है। तो स्ट्रोक जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक जो ये आर्टरी है ना, इसमें कुछ ब्लॉकेज हो गया, मान लो कुछ भी आके इसमें एक्युमुलेट कर गया, जम गया, तो ब्लड फ्लो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर गया, तो ये जो पार्ट है जहाँ पे ब्लड सप्लाई जाना था वो अब क्या होगा, नहीं जाएगा। तो ये पार्ट क्या होगा, डैमेज होगा हमारा। ठीक है, ये पार्ट अब डैमेज हो गया, तो इस पार्ट का जो भी एक्शन होगा वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा।
मान लो ये स्पीच में हेल्प करता है तो इसका स्पीच लॉस हो जाएगा, या मूवमेंट्स में हेल्प करता है, राइट साइड मूवमेंट में हेल्प करता है तो राइट साइड मूवमेंट लॉस होगा। ठीक है, तो एक स्ट्रोक इस टाइप का होता है जो कि पूरा आर्टरी ब्लॉकेज हो जाता है, तो ये 80% लोगों में ये स्ट्रोक होता है, इस टाइप का स्ट्रोक। 20% लोगों में इस टाइप का स्ट्रोक होता है कि यहाँ से ये जो आर्टरी होता है ना, ये रप्चर कर जाता है, और रप्चर करके मान लो यहाँ से ब्लड फ्लो जा रहा था, ये आर्टरी यहाँ से वॉल रप्चर करके ब्लड यहाँ पे आके जम गया। ठीक है, ये एक्यूमुलेट कर गया, इस टाइप का होता है। तो जब ब्लड यहाँ से आके इसको इधर जाने का रास्ता मिल जाएगा तो इस पार्ट में जो सप्लाई जाना था वहाँ पहले जाना था, अब नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये 20% पीपल में इस टाइप का स्ट्रोक पाया जाता है, जिसमें आर्टरी क्या होता है, इस टाइप से रप्चर कर जाता है, ब्लड यहाँ जा रहा है और यहाँ जाके इधर चला गया और यहाँ पे एक्यूमुलेट होके क्लॉट बना दिया, कंट्यूजन बना दिया, इसको हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्लॉट बना देता है, फिर प्रेशर डालता है पार्ट्स के ऊपर और इस जगह पे जहाँ पे ब्लड सप्लाई जाना था वहाँ पहुँच नहीं पाया, तो ये पार्ट भी क्या होगा, डैमेज होगा, सेल डेथ करेंगे, क्योंकि सेल को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो सेल डेथ किया और उसके कारण फंक्शनलेस हुआ। ठीक है, तो ये हमारा 2 टाइप्स का स्ट्रोक होता है। 80% पीपल में ये ब्लॉकेज के कारण ही होता है, फैट वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है। 20% पीपल में ये रप्चर करने के कारण हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेन स्ट्रोक है। स्ट्रोक वर्ड जो होता है वो यूज़ होता है ब्रेन में। ओके।